सभी को नमस्कार। फाइनली मैं उस वीडियो के साथ आ चुका हूं जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि देखिए, मैं भी एक यूपीएससी अभ्यर्थी हूं और मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी भी जो है बुक को या फिर किसी भी बुक ऑथर को जज करूं, बल्कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए हिंदी माध्यम के ना कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो सच बता रहा हूँ, ये बुक आपके लिए काफ़ी बहुत बेहतरीन होगी। और रही बात इसकी, तो ये इंग्लिश मीडियम में आती ही नहीं है, यह सिर्फ ओरिजिनली जो ऑफिशियली है हिंदी में ही पब्लिश होती है। देखो, मैं क्यों कहता हूँ कि हमारे लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। बाकी मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बुक हमारे लिए अच्छी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी बहुत बेहतरीन बुक है। ठीक है, दरअसल रीज़न क्या है ना, अब आप ऐसा मत समझिएगा कि मुझे इस बुक को प्रमोट करने के लिए कहा गया, उससे मुझे कुछ कमीशन मिलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल देखिए, ये जो बुक है ना, ये लक्ष्मीकांत जी की, ये बुक बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये जो बुक है ना, ये ओरिजिनली इंग्लिश में पब्लिश होती है और जिसके कारण जब इसका हिंदी ट्रांसलेट किया जाता है तब वापस इसको रीचेक नहीं किया जाता है और इसको सीधे ही ट्रांसलेशन को पब्लिश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे ट्रांसलेशन एरर्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको वो जो प्रॉब्लम्स है वो फेसेस करनी पड़ेंगी हिंदी एडिशन में। ठीक है, अब हम इनकी इंडेक्स को देखते हैं, फिर मैं आपको और भी कुछ इश्यूज हैं जो बता रहा हूँ। अब देखो, पहले जो इस बुक की क्वालिटी थी ना, वो इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब कि काफ़ी खराब थी। यूँ का तो पेज की क्वालिटी भी और जो कलरफुल हो गए वो भी मतलब कि एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में थी। अब आप इसकी इंडेक्स देख सकते हो, जिसमें आप देखोगे कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार से लेकर आपको जो है वर्तमान राजनीतिक मुद्दे तक सब कुछ बता दिया गया है। फिर आपको क्या बताया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी प्रमुख शब्द, यानी कि जो भी शब्द हो गए, आप जानते हो बहुत सारे क्वेश्चन शब्दों से ही पूछे जाते हैं, जैसे कि संविधानवाद क्या है, संविधानवाद से 2 से 3 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर संविधान के स्रोत हो गए, भारत राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश हो गए वो हो गई, अनुसूचियां, संविधान में संशोधन, राष्ट्रपति वगैरह, वो जो फैक्ट वाली इंफॉर्मेशन वो है। और इस बुक की एक और बेहतरीन बात यह है कि आपको ये गवर्नेंस, शासन भी कवर करके ही देगा, इसी बुक में दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये इस बुक का सिलेबस है कि कौन से मेंस में कहां पर है और प्रीलिम्स में कहां पर है, डिटेल के साथ में सिलेबस दिया गया है। बाकी इसकी मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा देता हूं, फिर और भी अंदर चलेंगे। तो ये देखो, ये भी एकदम न्यू बुक ही है। अब देखो, सबसे पहले इस बुक में जब आप आते हो तो आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि किस वर्ष कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, फिर सबसे पहले जो है सिलेबस दे रखा है, जो इसमें भी दिया था, मैंने आपको दिखा दिया था, और यहाँ से इसकी इंडेक्स शुरू होती है। इंडेक्स में भी वही है, चीजें हैं जो इसमें है वही इसमें ही है, या फिर यूं कहूं तो जो इसमें है वही इसमें है। इसमें जो अलग आता है ना, वो ये आता है कि इस बुक में बहुत सारे टॉपिक्स को या चैप्टर को अलग से दे रखा है, जैसे कि नीति आयोग। नीति आयोग को इस बुक में जो है, आपको जिस चैप्टर से नीति आयोग का जुड़ाव रखा जाता है वहीं से संसद में ही इसको आपको दिया जाएगा। आप जब पढ़ोगे तो आपको बताएगा कि कैसे नीति आयोग का गठन हुआ, स्थापना हुई, क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से, ये सब कुछ इसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी फिर देखो, ये वही सारे मुद्दे हैं जो आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगे। बाकी ये बहुत सारे, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग वगैरह, ये इसमें शायद नहीं देखने को मिलेंगे आपको। फिर दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है लैंग्वेज का। देखो, इस बुक की जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी, मैं यूँ तो कनिष्ठ है, और इस बुक की लैंग्वेज जो है ना वो व्यवहारिकता में है, यानी कि आपको एक बार समझने से पता चल जाएगा कि बुक क्या कह रही है। इस बुक को अगर आप एक बार समझोगे तो आपको आसानी से समझ नहीं आएगा, ये मैंने देखा है। ठीक है, फिर देखो, दूसरी बात यह है कि इस बुक की जो है ना, आपको बहुत ज्यादा फैक्ट कलेक्ट करके दिया गया है। आप नोटिस करोगे, मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखोगे ना, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं बाद में ये भी बता दूंगा कि इस बुक की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, एकदम स्कैन पीडीएफ। ठीक है, तो आप जब इस बुक का, जब आप सिलेबस देखोगे ना यूपीएससी का, तो इसमें साफ साफ शब्दों में लिख रखा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। लेकिन इस बुक में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पर सिर्फ 2 पेजेस दिए गए, वो भी बहुत कम, सिर्फ फैक्ट दे दिया गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है, उसके कौन से सेक्शन में क्या बात है। लेकिन इसके व्यवहारिक पक्ष, आप 2022 का मेंस का एक क्वेश्चन देखिए, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पर 15 मार्क्स का एक साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही डिटेल में, वर्तमान मुद्दों को संदर्भ में रखते हुए। ठीक है, लेकिन जब आप इस बुक को देखोगे ना, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पर काफी डिटेल में बताया गया है। ठीक है ना, मैं आपको एक बार अभी दिखा देता हूं। तो ये देखिए 437 पर हम चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, तो आप काफी समझ आओगे। फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा, क्योंकि कुछ लोग, जब मैंने पहली बार वीडियो बनाया था ना, तब कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई ये जो बुक है ना, ये मेंस के लिए बहुत बेहतर है, हमने पढ़ी है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए इसमें उतना ज्यादा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। तो वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं आपको सही से बता देता हूँ कि कैसे क्या है। अब देखो, ये इस बुक का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है
अब जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो है ना वर्तमान मुद्दों को देखते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के विरोध में हम फिर क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रश्न थे। मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि 1950 का जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम था और 1951 का जो है, उन दोनों के बीच में क्या तुलना है, क्या जो है ना अलग बातें हैं। फिर साथ ही साथ में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और उच्चतम न्यायालय के बीच में जो भी क्या विवाद के मुद्दे रहे उनको भी दिया गया है इसमें। और साथ ही साथ में आपको विपक्ष में इस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, आप जानते हो कि विपक्ष में भी तर्क आते हैं, पक्ष में भी तर्क आते हैं, तो वो क्या है। तो दरअसल ना इस बुक को जब आप पढ़ोगे ना तो आपको किसी टीचर की मदद लेने की जरूरत नहीं रहेगी, आप आसानी से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो व्यवहारिक मुद्दों को जो आपको करंट में देखने को मिलेंगे। जैसे कि राहुल गांधी हो गया और जो लक्षद्वीप के एक हो गए, उनके भी लगा था ये काफी, तो इन सबको आप आसानी से समझ पाओगे। और दूसरी बात क्या है ना कि यार इस बुक में डायग्राम वगैरह को यूज किया गया है हमें समझाने के लिए। आपको देखोगे इस बुक में बहुत सारे डायग्राम को यूज किया गया है, ठीक है ना। और फिर आप देखोगे कि पाठ संबंधी शब्दकोश यानी कि जो डीपीएसपी है उससे संबंधित कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्द हो गए, जैसे कि प्रिविलेज क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है, और सामंजस्यता पूर्ण का सिद्धांत क्या होता है, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो लोग कहते हैं ना कि प्रीलिम्स के लिए इसमें कुछ नहीं है, तो उनको बता दूं कि देखो प्रारंभिक परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि पीटी के लिए जो, तो देखो जब आप पीटी का एग्जाम हमारा होगा ना तो हमें सिर्फ ये जो इस तरीके के पेजेस है ना इस बुक में करीब करीब आई थिंक मुझे लगता है जैसे कि 14 चैप्टर है तो ऑलमोस्ट एक चैप्टर में 3 पेज होंगे, तो भी 42 के आसपास में ऐसे पेज हमें देखने को मिलेंगे। सिर्फ वही पढ़ेंगे ना तो भी हो जाएगा, बाकी मेंस के लिए तो हमने पहले ही समझ रखा है। फिर एक और बीच में एक मैं बता देता हूँ कि इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो आपको स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी दिख रही होगी, इस पर आप मेल कर सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा उस ईमेल को। और पीडीएफ बनाने का कुछ चार्ज आपको, जो मैंने पीडीएफ बनाने के लिए टाइम वेस्ट किया है, कम से कम 3 से 4 घंटे लगे इस पूरी पीडीएफ को बनाने के लिए, वो करीब 30 से 40 रुपए का जो है ना एक चार्ज लग सकता है। तो अगर आप चाहते हो तो आप हमें इस मेल पर मेल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इस बुक की कुछ और भी बता देता हूँ। दरअसल मैं इस बुक के कल जब मेरे पास में ये बुक आई थी ना तो मैं ऐसे ही इसके पेजेस पलट रहा था, तो मैंने देखा इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं जो अपडेट ही नहीं की गई अभी तक। जैसे कि मैंने जो कल नोटिस किया ना वो बता रहा हूँ। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि इस बुक में गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बुक बहुत बेहतरीन है। देखो अगर आप पॉलिटी को बहुत डीप से पढ़ना चाहते हो ना, बहुत गहराई से, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हो। लेकिन आप पॉलिटी को उतना डीप से नहीं, बस अपने एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप इस बुक से जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब मैं ना कल इस बुक के ऐसे ही बस पेजेस पलट रहा था, तो मैं दल बदल अधिनियम पर कुछ बातें कर रहा था, ठीक है। तो मैं वो देख रहा था इसमें, तो मैंने नोटिस किया कि उसमें दल बदल अधिनियम में एक गलत इंफॉर्मेशन भी है। और फिर मैंने कंफर्म करने के लिए इंटरनेट के भी रिसोर्सेज यूज किए, वहां पर भी मुझे ये पता चला कि हाँ ये गलत इंफॉर्मेशन है। दरअसल देखो दल बदल अधिनियम में जो है ना, जब 52वां संविधान संशोधन था तो उसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि दल का जब विखंडन होगा तो उन पर दल बदल अधिनियम नहीं लगेगा। यानी कि अगर किसी भी दल में से 1/3 ऑफ मेंबर अलग हो जाते हैं तो उसमें दल का विखंडन माना जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर देखा गया कि इससे तो दल बदल अधिनियम ने जो है ना, जो दल बदल करना है उसको एक कानूनी मान्यता दे दी, क्योंकि फिर बहुत सारे विखंडन होने लगे। तो फिर 91वां संविधान संशोधन लाया गया था 2003 में, और उसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि अब दल का विखंडन 2/3 मेंबर अगर विखंडित होंगे तभी दल का विखंडन माना जाएगा। यानी कि अगर 10 सदस्य किसी दल में है तो 10 में से 2/3 करेंगे तो ऑलमोस्ट 7 सदस्य अगर दल को छोड़ देते हैं तो उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा, ये प्रावधान किया गया। लेकिन इस बुक में जो है ना अभी भी यही मेंशन है कि 10वीं अनुसूची में, आप नोटिस कीजिएगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं तो आपको भी पता चलेगा। अब नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 91वां संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान, तो ये कह रहे हैं कि 91वें संविधान संशोधन के क्या क्या प्रावधान थे। तो इनमें एक प्रावधान यह है कि 10वीं अनुसूची के उपपद में दल परिवर्तन विरोधी विभाजन की दशा में लागू नहीं होता। और विभाजन की दशा क्या है कि जब किसी दल के 1/3 सदस्य उस दल से विभाजित हो जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। जबकि आप देखिए विकिपीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो, मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा, आप वहां देख सकते हो कि यहाँ पर 2/3 कर चुके हैं, लेकिन इसमें ये जानकारी अभी तक अपडेट नहीं है। यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम में ये जानकारी अपडेट है और हिंदी मीडियम में नहीं है, या फिर शायद बुक में ही अपडेट नहीं हो। तो इस तरीके से अब देखो मैं यहाँ पर गलती नहीं निकाल रहा हूँ, इसी तरीके से आपको कुछ छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स देखने को मिलेंगी जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। बाकी देखो यार एक कहावत भी है कि नजरिया बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं, तो शायद मेरा नजरिया इस बुक को लेकर कुछ और रहा होगा और इस बुक को लेकर कुछ और रहा होगा। तो इस संसार में तो कहते हैं कि बायोमेट्रिक मिलना भी पॉसिबल नहीं है, तो किसी के नजरिए का मिलना
शायद संभव नहीं है। तो शायद आप इस बुक को किसी और नज़रिए से देख रहे होंगे और इस बुक को किसी और नज़रिए से देख रहे होंगे। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं इस बुक के खिलाफ हूँ, बल्कि ये भी बुक अच्छी है। मैंने भी जब मैं न्यू था तो मैंने ये बुक देखी थी, फिर राजेश मिश्रा सर से पढ़ने के बाद मुझे इस बुक के बारे में भी पता चला और फिर मैं इस बुक पर आया था। इसी कारण से मैं इस बुक के बारे में भी आपको इतना डीपली बता पाया हूँ। बाकी देखो पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है, आप हमें मेल कर सकते हो। और मैं कुछ शब्दों के साथ मैं और वीडियो को एंड कर देता हूँ कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं इस बुक को गलत साबित करूँ, नहीं बिल्कुल। मैं लक्ष्मीकांत जी का बहुत सम्मान करता हूँ, इस बुक पब्लिशर का भी बहुत सम्मान करता हूँ और इस बुक का भी बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये बुक पहले पढ़ी ही थी, फिर मैं इस बुक पर आया था। तो बाकी देखो यार, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप फ्रेशर हो तो भी इस बुक के साथ जा सकते हो, अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो भी इस बुक के साथ जा सकते हो, इस बुक के साथ भी जा सकते हो। लेकिन आपको थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ ट्रांसलेशन एरर्स देखने को मिलेंगे, तो ये आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। इसके लिए आप किसी यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, यानी कि साथ साथ में यूट्यूब से पढ़ सकते हो। जैसे कि मधुकर सर की वीडियोज़ आती हैं तो उनमें वो हर एक चैप्टर को करवाते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हो और फिर यहाँ से कवर कर सकते हो, ताकि जो कुछ माइनर मिस्टेक्स होती हैं वो उनको आप करेक्ट कर सको। क्योंकि एक क्वेश्चन देखिए, दल बदल पर मैंने चैट जीपीटी से एक क्वेश्चन पूछा था इसी बेसिस पर, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इस क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है इस इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो बाकी देखो, आपका नज़रिया अलग हो सकता है, मेरा नज़रिया अलग हो सकता है। आपका क्या नज़रिया है वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि वो भी मेरे लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आपका कोई नज़रिया और है तो मैं अपने नज़रिए को बदल दूंगा, ताकि मुझे भी कुछ अच्छे बेनिफिट मिल सकें।